नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और बुजुर्गों, सभी को सादर नमस्ते। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, जन्म दिवस है और कुछ लोग उनको धूमधाम से मना रहे हैं और कुछ लोग नहीं मना रहे। और हम तो चूँकि हमें बाबा साहेब के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बाबा साहेब की जयंती पर, जन्मदिन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। बाबा साहेब जैसी प्रतिभाएँ आती रहें, लोगों का ज्ञान बढ़ाती रहें, उनके प्रश्न तथ्यों को खोजते रहें और लोगों के हित के लिए कार्य करते रहें। महान बाबा साहेब जिनका एक मत था कि जब राष्ट्र की बात आएगी तो मैं राष्ट्र के साथ हूँ और जब समाज की बात आएगी तो समाज के साथ हूँ, पूरी तरह स्पष्ट है। आज की मतलबी दुनिया में जो लोग अपने धन के लिए सब कुछ, राष्ट्र को, धर्म को, सबको को बेच देते हैं, ऐसे समय बाबा साहेब का विचार अलग ही है। और बाबा साहेब सनातन धर्म में पैदा हुए और सनातन धर्म में जो जातिवादी व्यवस्था जो मुसलमानों के कारण आ गई थी, उसके विरुद्ध कार्य करते रहे। उन्होंने मंदिरों में लोगों को, सभी सनातनियों को ले जाने के लिए मंदिरों में के दरवाजे खोलने के लिए आंदोलन चलाए, एक घाट पर पानी पीने के लिए आंदोलन चलाए। लेकिन हमारे देश के कुछ सैयदी परंपरा में जो लोग भक्त बन गए थे, मुसलमानों की सैयदी परंपरा में, और जिन्होंने सनातनियों के साथ में ही मतभेद, छुआछूत, द्वेष करना शुरू कर दिया था, उन्होंने उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया और मजबूर होकर के बाबा साहेब ने सनातन धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। हम ऋणी हैं बाबा साहेब के। अगर कहीं बाबा साहेब क्रोधवश इस्लाम अपना लेते तो इस सनातन का क्या होता? सनातन खत्म था। और हम क्षमा मांगते हैं बाबा साहेब से कि सनातनियों ने मूर्खतापूर्वक और मुसलमानों की सैयदी परंपरा में बहकर उन्होंने आपके साथ जितना गलत कार्य किया था, उससे ज़्यादा उन्होंने सनातन को धोखा दिया था। सनातनियों से छुआछूत करने वाले, सनातनियों से भेदभाव करने वाले सच्चे सनातनी नहीं हैं। ये तो सैयदी थे बाबा साहेब, आधे मुसलमान थे, आधे हिंदू थे। ये बिना पैंदी के लोटे थे, जब इधर लुढ़क जाते थे कभी उधर लुढ़क जाते थे। शिवाजी महाराज सच्चे सनातनी थे, उन्होंने कभी किसी से भेद नहीं किया, किसी सनातनी से, मुस्लिम से भी नहीं किया जो देशभक्त था। तो सनातन किसी से भेद करता भी नहीं है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने तो चांडाल को गुरु बनाया था। और ये आदि शंकराचार्य के बाद में बिके हुए सैयदी जो आधे हिंदू आधे मुसलमान हैं, इन्होंने सनातन में इतनी मिलावट कर दी कि बाबा साहेब जैसे विद्वान को सनातन धर्म छोड़ना पड़ा। हम बाबा साहेब और उनके समर्थकों से इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि हमारे कुछ गद्दार जो सैयदी परंपरा में बह गए थे, उन्होंने हमारे सनातन की ही कम्युनिटियों के साथ में इतना अत्याचार किया, हमारे सनातनी भाइयों के साथ में मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिए, हमारे सनातनी भाइयों के साथ में एक ही जगह पे पानी पीने से रोक लगा दी। ऐसे निकृष्ट कार्य सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए किए जा रहे थे। अतः हम बाबा साहेब से क्षमा मांगते हैं। उनके साथ हमारे कुछ अर्ध सनातनियों या सनातन के गद्दारों ने ऐसा व्यवहार किया। अच्छा, प्रणाम मित्रों, और सभी बाबा साहेब के भक्तों को भी मेरा नमस्कार, बाबा साहेब के मानने वालों को भी मेरा नमस्कार। और बाबा साहेब की ये लाइन मुझे बहुत पसंद आती है, जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम राष्ट्र के साथ हैं और समाज की बात आएगी तो समाज के साथ, यानी न्याय के साथ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बाबा साहेब के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सनातन धर्म को जानना है तो सावरकर जी का इतिहास, बाबा साहेब के प्रश्न और दयानंद सरस्वती का स्पष्टीकरण, आदि शंकराचार्य की समान व्यवस्था और दूसरे शंकराचार्य विद्यारण्य जो बाद में माधवाचार्य कहलाए, उनके कर्तव्य, उनके किए गए कार्य, इनको समझ लेगा जो आदमी, वही सनातन को समझ पाएगा। अच्छा, नमस्ते भाइयों, प्रणाम।